हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात को निर्धारण करना प्रायोगिक तौर पर। तो दोस्तों कल मैंने पढ़ा था आपको इलेक्ट्रॉन की खोज, जो कि 4 वैज्ञानिकों के माध्यम से हुई थी और लास्ट में जे थॉमसन आए थे, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन की जो खोज होती है कंप्लीट होती है। तो जे थॉमसन थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान का एक कुछ मान निकाला है, अनुपात निकाला है। इसको आज हम डिस्कस करते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात, जिसको हम E प्रति m बोलते हैं, E/m, इसका मान का निर्धारण करते हैं। तो दोस्तों कल आपने अगर वीडियो देखा होगा इलेक्ट्रॉन की खोज वाला, तो इसमें आपको पता होगा कि कैथोड होता है, इससे कैथोड किरण निकलती है जो कि एनोड की ओर जाती है। किसी हम उच्च वोल्टेज बैटरी लगाते हैं निर्वात नलिका, कैथोड किरण नलिका में, तो कैथोड से कैथोड किरणें निकलती है जो एनोड की ओर जाती है। जब एनोड को छिद्रित करते हैं तो उसको पार करके पीछे एक लैंप लगा देंगे हम स्फुरदीप्त का, जो कि ZnS का, तो इसे टकरा करके चमक उत्पन्न होती है। ये जे थॉमसन ने बात बोली थी, ठीक है, यह प्रयोग किया था। तो यही प्रयोग हम यहाँ पर वापस इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, मैं यहाँ पर एक प्लेट ले रहा हूँ, ये आपकी एक प्लेट है छोटी, एक बड़ी प्लेट लेता हूँ थोड़ी सी, ओके। लास्ट में हम लोग दोस्तों पर्दा लगा देंगे पीछे, ठीक है, ऐसे। दोस्तों इसको और इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये माइनस है, ये प्लस है। माइनस मतलब ये है आपका कैथोड, जो कि माइनस होता है। प्लस से जो कनेक्ट होगी प्लेट वो होगी एनोड। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ये है आपका एनोड जो कि प्लस होगा, ठीक है। ये है कैथोड, ये है एनोड। जब इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं दोस्तों, वही प्रोसेस वापस ले रहा हूँ, तो कैथोड से कैथोड किरणें निकलती है, ठीक है। कैथोड से कैथोड किरणें निकलती है जो कि एनोड की ओर जाती है। जब एनोड को पार करके पीछे जो जाएगा, ये है आपका ZnS पर्दा, ठीक है। कौन सा है? ZnS, जिंक सल्फाइड स्फुरदीप्त पदार्थ या परत या पर्दा, जिससे वो टकरा करके चमक उत्पन्न करती है, ठीक है। अब जो आपका एक वैज्ञानिक है जो कि आया था सन 1897 में ईस्वी में, जिसका नाम था, ब्रिटिश है ना, रसायन शास्त्री, ब्रिटिश रसायन शास्त्री सर जे थॉमसन, सर जे थॉमसन। जे थॉमसन ने प्रायोगिक तौर पर E/m का मान ज्ञात किया, ठीक है, ओके। हाँ, अब प्रोसेस को समझना ध्यान से, क्या हो रहा है दोस्तों। जैसे बैटरी को हमने ऑन किया, हालांकि मैंने कुंजी नहीं लगाई, बट आप इतना समझो कि हमने कुंजी को ऑन किया, मतलब बटन को, स्विच को ऑन किया, तो ये धारा होती है, इसमें प्रवाहित होगी। तो कैथोड से दोस्तों कैथोड किरणें होती है, वो निकलना स्टार्ट होती है। कैथोड से कैथोड किरणें निकलना स्टार्ट होती है, वो कहाँ जाती है दोस्तों? एनोड की ओर जाती है। कहाँ जाती है दोस्तों? एनोड की ओर जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता ही है कैथोड जो किरणें होती है, कैथोड जो किरणें होती है, ये है आपकी कैथोड किरणें। कैथोड जो किरणें होती है वो ऋण आवेशित होती है। कैथोड जो किरणें होती है वो कैसी होती है दोस्तों? ऋण आवेशित होती है। इस वजह से वो धन की ओर जाएगी, मतलब एनोड की ओर जाती है। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर दोस्तों विद्युत क्षेत्र को लगा देते हैं। किसको लगा देते हैं? विद्युत क्षेत्र को लगा देते हैं।
एक प्लेट यहाँ पर लगाएंगे और एक प्लेट दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे। जब हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र को लगाया, विद्युत क्षेत्र को लगाया हम लोगों ने, इसको अगर प्लस मानो तो इसको माइनस मानो। जब हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र को लगाया तो दोस्तों ये जो आपके कैथोड किरणें आ रही थी वो ऐसे मुड़ जाती है। ये जो कैथोड किरणें आ रही थी जैसे जैसे आएगी दोस्तों, जैसे जैसे आएगी दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये इस प्रकार से विचलित हो जाती है और बिंदु हम यहाँ पर कोई मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो x पर जाके टकराती है। इसकी शाई खत्म हो गई शायद। कहाँ जाके टकराती है? x पर जाके टकराती है। ठीक है, अब हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र को क्या किया? अब हटा लिया। अभी मैं इसको बना हुआ रहने देता हूँ क्योंकि आपको बनाना इसलिए। अब हम लोगों ने इसको हटा दिया, इन दोनों प्लेटों को हटा दिया। अब हम लोगों ने दोस्तों किसको लगाया? चुंबकीय क्षेत्र को लगाया। नॉर्थ को लगा लेते हैं यहाँ पर S, साउथ। ठीक है, इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया? लगा दिया। लगाने के पश्चात दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे, इसको हमने लगाया जो कि यह है आपका चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र हटा दिया, इस बात को ध्यान रखना। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र लगाने से क्या होता है? जो आपकी कैथोड किरण थी, कैथोड किरणें थी, वो अपने रास्ते पर भटक करके दोस्तों बिंदु Y से जाके टकराती। इसको Y मान लिया हमने। इस प्रकार से विचलित हो जाती है और बिंदु कहाँ से टकराती है? Y से टकराती है। अब हम लोगों ने इसको हटा लिया। देखो ये पहले से हटा हुआ है, मैंने इसको बना हुआ रहने दिया है, बट आप इतना समझ लो कि मैंने इसको हटा दिया और इसको भी हटा दिया, दोनों को हटा दिया। दोनों को हटाने के बाद हम देखते दोस्तों, तो जो आपकी किरण जा रही थी वो सीधी जाती है और बिंदु वो Z से टकराती है। कहाँ टकराती है? बिंदु Z से टकराती है। आई बात समझ में? तो ये दोस्तों क्या होता है कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में विचलित हो जाती है। और विचलन का इनका मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हो ध्यान से। पहला इसका मुख्य कारण है दोस्तों कि कण पर ऋण आवेश का मान अधिक होने पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के साथ अन्योन्य क्रिया बढ़ जाती है और इस प्रकार विचलन अधिक होता है। जब हम दोस्तों अगर देखा जाए कैथोड किरणों की, तो कैथोड किरण होते हैं उसमें आपको पता है दोस्तों ऋण आवेश होता है या ऋण आवेशित होती है। जो किरणें होती है वो, ठीक है, ऋण आवेशित किरणें होती है या ऋण आवेशित कण होते हैं इसके अंदर। तो इन कणों के अंदर ऋणायन जो होता है या ऋण आवेश होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। जब ज़्यादा मात्रा में होता है तो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र मतलब ये प्लेटें लगाई वो, और चुंबक क्षेत्र नॉर्थ साउथ ये जो लगाया है चुंबक क्षेत्र वो, तो इनकी उपस्थिति में क्या होता है? इनकी अन्योन्य क्रिया बढ़ जाती है जिससे विचलन होता है। तो जब विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो ये अपने पथ से विचलित होकर के बिंदु X से टकराती हैं। जब हम चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, केवल चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो अपने पथ से विचलित होकर बिंदु Y से टकराती है। जब हम दोनों को हटा लेंगे तो ये सीधी रेखा में गमन करती है और बिंदु Z से टकराती है। ठीक है, तो एक कारण तो दोस्तों ये हो गया। दूसरा कारण क्या है? देखो, कण का द्रव्यमान कम होता है। जो कण का द्रव्यमान होता है, मास जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? कम होता है। और कम होने के कारण से विक्षेपण का परिमाण अधिक होता है। मतलब विक्षेपण जो विचलित हो जाती है या विक्षेपित हो जाती है उसका मान आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तीसरा कारण क्या है? विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता इलेक्ट्रोडों पर वोल्टता अथवा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों का मूल पथ से विचलन बढ़ जाता है। जब हम दोस्तों विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ाते हैं तो दोस्तों विचलन होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो विचलन होता है वो बढ़ जाता है। तो मुख्य 3 कारण हो जाते हैं। फर्स्ट कारण दोस्तों क्या है? फर्स्ट कारण ये है कि ऋण आवेश अधिक होता है। ऋण आवेश अधिक होने के कारण से उनके मध्य मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उनकी अन्योन्य क्रिया बढ़ जाती है जिससे विचलन अधिक होता है।
दूसरा कारण क्या है, इन कणों का जो द्रव्यमान होता है वो कम होता है, इस कारण से दोस्तों इनका विक्षेपण का जो परिमाण निकलता है या जो विक्षेपण होता है वो अधिक होता है। ठीक है। और तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण दोस्तों ये है कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की प्रबलता जो कि वोल्टेज में होती है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता इन दोनों को बढ़ा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूल पथ है, मूल पथ कौन सा है, ये वाला, सॉरी दोस्तों लाइट चली गई, तो दोस्तों मूल पथ हो जाएगा ये रहा। ठीक है, तो मूल पथ मतलब जो सीधा जा रहा है वो, तो उसके पथ से इनका जो विचलन होता है वो बढ़ जाता है। आई बात समझ में, तो ये बात कह रहा है। अब दोस्तों विचलन से सही जो जे थॉमसन ने विचलन से सही माप निकाला, एक एक पॉइंट का सबका एक माप निकाला प्रायोगिक तौर पर, और फिर उन्होंने जो E/m आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात निकाला, आवेश और बटा द्रव्यमान होता है, इसका जो अनुपात ज्ञात किया दोस्तों, ये प्रायोगिक मान है, मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, इनका जो अनुपात निकाला है वो दोस्तों निकाला है 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये मान निकाला। तो प्रयोग के माध्यम से जो विचलन हो रहा था, इस विचलन में इसका सही माप करके जे थॉमसन ने जो आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया, वो दोस्तों ज्ञात किया 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। यहाँ पर कौन क्या क्या है वो मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका, यहाँ E और दूसरा है दोस्तों आपका M। तो E क्या है, E है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और M क्या है, तो M है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों एक बात और है, क्या कि मैंने आपको बताया कि इसका प्रायोगिक माप करके उन्होंने मान ज्ञात किया जे थॉमसन, ये मान, बट मैं इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं बता रहा हूँ। इसका क्या रीज़न है, तो दोस्तों इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात नहीं किया गया है, जो कि इसका द्रव्यमान और इसका जो आवेश होता है दोस्तों उसको हम बाद में ज्ञात करते हैं। मतलब कि ये हुआ कि इसके बाद में हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, तब मैं यही सूत्र दोस्तों आपको वापस बताऊंगा, और वापस आपको मैं पूछूंगा कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो हमने ज्ञात किया, मतलब आगे वीडियो आएगा उसमें, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश ज्ञात किया और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान ज्ञात किया, उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे उसकी जगह पर, तो ये मान निकल के आएगा। बस इतना आप लोग समझिए कि विचलन से दोस्तों इनका माप किया, मान ज्ञात किया जे थॉमसन ने, और इनका अनुपात ये निकल के आया। अब जो विचलन हो रहा है उसके बारे में थोड़ी बहुत मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर आप लोग नोट कर लेना। ओके, हाँ दोस्तों, इसकी लैंग्वेज जो थी, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपको पहले उतारना है पूरा, इसके बाद में आप लोगों को ये उतारना है, और लास्ट में ये आपको नोट करना है। ठीक है, मतलब ये लास्ट में आपको नोट कर लेना है। दोस्तों देखिए ध्यान से, जो मैंने यहाँ पर बातें बताई वही लिखी गई है कि जब केवल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, जब केवल हम विद्युत क्षेत्र को लगाते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विचलित होकर बिंदु x पर टकराते हैं। तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो x आपके जो कैथोड किरणें होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बिंदु विचलित होकर के बिंदु x से टकराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तथा जब केवल चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, जब हम इसको लगाएंगे नॉर्थ साउथ, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, इसको हटा करके, विद्युत क्षेत्र को हटा करके, तो इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विचलित होकर बिंदु y से टकराते हैं, y से टकराते हैं। ठीक है, लेकिन जब दोस्तों दोनों को हटाया जाता है, इन दोनों को हटा लेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन होता है अपने मूल पथ। अब मूल पथ कौन सा, जो कि वो सीधे जा रहे हैं, वो मूल पथ है। तो मूल पथ में आगे बढ़ करके बिंदु z से टकराते हैं, बिंदु z से टकराता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो विचलन हो रहा था, इस विचलन का सही मान जो ज्ञात किया माफ करके जे थॉमसन ने, वो मान ये रहा। आपको सिर्फ याद कितना रखना है, 1.75 इंटू 10⁻11, ये पूरा मान नहीं याद रखो तो कोई बात नहीं, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम, कूलाम प्रति किलोग्राम।
जो कि ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलम में और एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि किलोग्राम में। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ई बटा एम का मान ज्ञात किया। आई होप को सारा समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके बताएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।